अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम बादशाह किस्त नंबर 19। हमज़ा ने चेयर से टेक लगाई, दोनों कोहनियों को चेयर के हैंडल पर रखकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ा और नज़रें स्क्रीन पर जमाई। एक आदमी इधर उधर देखता अंदर दाखिल हुआ। उसने हमज़ा के स्टाफ मेंबर से कुछ कहा। उसने सर हिलाकर इसको हमज़ा के ऑफिस दिखाया। कुछ पल बाद वो सब शख्स से छुपता बाहर निकला। मेरे ऑफिस की फुटेज दिखाओ अब, हमज़ा ने चेयर को घुमाते हुए कहा। चीज़ से ये देखें, उसने दूसरी फुटेज लगाते हुए कहा। इसमें वो शख्स जल्दी से अंदर दाखिल कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने लगा। सब काम खत्म होने के बाद वो सीसीटीवी कैमरे के सामने आया। हमज़ा हैदर, मशहूर बिजनेसमैन। अब ये नाम अखबारों में शाया होगा, उस खबर के साथ कि हमज़ा हैदर एक हादसे में मारा गया। उस शख्स ने कहका लगाया। उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था, लेकिन गर्दन पर बने टैटू को देखते हमज़ा को लगा वो इसको जानता है। उसने कहीं तो देखा है इसको। वो ज़हन पर जोर डालते हुए बोला, आखिर ये के नाम का टैटू किस चीज़ का है? हमज़ा ने थक कर आंखें मूंदी। कैसे नींद आई रात फिर? अलीशा के मैनी खजी से पूछने पर तीनों का चेहरा सुर्ख हुआ। कमीनी औरत। अस्मा के कहने पर वो खिलखिलाकर हंसी। बाय द वे भाभी, लाला ने क्या गिफ्ट दिया है? रुखसार ने इश्तियाक से पूछा तो दुआ ने मुस्कुराकर इसको देखा। गन। दुआ के कहने पर सबकी आंखें फैली। वाह, अमेजिंग, महक ने बेसाख्ता कहा। और अस्मा भाभी आपको? अब के नेहा ने पूछा। मुझे तुम्हारे लैला ने वैसे तो बाइक की चाबी दी है, हाँ पता नहीं बाइक सब में है या भी नहीं। अस्मा के शरारत से कहने पर सब हंसी। अब तुम बची हो, और ने महक को देखकर कहा। तो वो सटपटाई, इसको तो कोई गिफ्ट मिला ही नहीं था। लगता है भाई ने दिया नहीं कुछ। अलीशा के कहने पर उसने सर हिलाया। सब ने हैरत को उससे देखा। अरे हमारी छोटी लगी इतनी प्यारी रही थी। दूसरा हमारा लाला बचपन के तरसे में, तो इन्होंने गिफ्ट दिया नहीं, बस लिया। वरदान अंदर आता बोला तो इसकी बात पर इसका रंग सुर्ख हुआ। मैं अपनी बीवी को सबके सामने गिफ्ट दूंगा। साइम अंदर दाखिल होते हुए वरदान की तरफ देखता बोला तो उसने दांत निकाले। वाह भाई, अलीशा चहकी तो वो मुस्कुराया। सलार और फवाद ने भी अंदर कदम रखा। साथ ही अरसला और आर्यान भी आ गए। ये पूरी टीम यहाँ पर क्यों आई है? सैलम ने मुस्कुराकर पूछा। अभी हो, साइम भाई को गालियाँ नहीं देंगे। सुनने अखनान को मज़े से कहा तो साइम ने शक्की नज़रों से उसको देखा। वो आंख मार गया। ये रुझाना। साइम ने मुस्कुराकर प्यारा सा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते महक ने बॉक्स थामा। सब ने इश्तियाक से इसको देखा। खोलो खोलो छोटी लड़की, वरदान शरारत से बोला। फवाद ने दुआ जो को देखकर आंख मारी तो वो मुस्कुराई। साला रस्मा के करीब बैठा तो सब ने इसको घूरा। महक ने मुस्कुराते हुए बॉक्स खोला। साइम की नज़रें इसके चेहरे पर जला था। हाँ ये ला मम्मा, काले बंदर ये क्या दिया, बचाओ। बॉक्स खोलते उसके अंदर से निकली कॉकरोच और छिपकलियाँ निकली थीं, जिसको देखते महक ने डर कर छलांग लगाया और डर से साइम को काला बंदर कहा। साइम का मुंह खोला, जबकि बाकी सबके छत पार कह कहे गूंजे। काला बंदर, वरदान ने कहा तो साइम ने एक नाराज़गी भरी नज़र महक पर डाली, जो दांतों में ज़बान दबाकर खड़ी थी। अब वो बॉक्स खुद अपनी भाभी को देना, साइम संजीदगी से कहता वहाँ से निकला। सब ने हैरत से उसको जाते देखा। इनको क्या हुआ? महक ने परेशानी से पूछा। अरे रिलैक्स, दिल पर लगा है नाम काला बंदर, अखनान ने कहा तो सबने एक बार फिर कह लगाए। वरदान ने उसकी तरफ असली बॉक्स बढ़ाया तो उसने इसको खोला। अंदर से 3 डायमंड और 3 गोल्ड के फूल निकले। वाओ, सबके मुंह हैरत से निकले खुले। नाइस यारा, अलीशा ने मुस्कुराकर कहा तो सबने सर हिलाया। इसकी कीमत क्या होगी वैसे? अखनान ने वरदान के कान में सरगोशी की। पता नहीं, वरदान ने कंधे उचकाए। अब होगा बर्बादी का खेल शुरू। उस शख्स ने कहका लगाया। सब ने इसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बॉस, खबर है, एक बंदा अंदर आते बोला तो उसके हाथ के इशारे से इसको बोलने का कहा। आग की वजह से साइम खान का बहुत नुकसान हुआ है, उसका पूरा फार्म हाउस बर्बाद हो गया, जबकि हमज़ा हैदर इस धमाके से बच गए। उसने कहा तो वो पागलों की तरह हंसा। अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, वो शख्स खौफनाक लहजे में बोला तो सब ने इसको देखा। क्या हुआ साइम? वो सब उसके अर्जेंट बुलाने पर भाग गया है। लाले वहाँ से नाराज़ होकर निकले थे क्या? वरदान ने तशवीश से पूछा। साइम ने इसको घूरा। मैंने पता चला है फवाद पर हमला करने वाला और फार्म हाउस पर आग लगवाने वाला आदिल पाशा नहीं कोई और है, और वो साहिल है, जिसको हमने रेस के दौरान पकड़ा था, फिर बाद में छोड़ दिया। ये सब उस साहिल ने किया, जिसके कहने पर कोई नहीं जानता। साइम के कहने पर सब संजीदा हुए। तो इस सब के पीछे जो है उस तक कैसे पहुंचा जाए? सालार के पूछने पर साइम मुस्कुराया। एक ख़तरनाक मुस्कुराहट जो सिर्फ उस वक्त आती जब वो किसी ख़तरनाक काम का सोच ले। बहुत दिन हो गया अपना असली रूप लिए हुए।
साइम ने सनसनी खेज लहजे में कहा और तंजिया मुस्कुराते निकला। लो, जाग गया लेपर्ड। वर्षान ने हाथ पर ताली मारकर कहा तो सबने होंठ भींचे। दुआ ने एक नज़र फवाद को देखा जो सर पकड़कर इस ही मामले के बारे में सोच रहा था। हाँ जी, आप ठीक हैं? दुआ ने इससे पूछा तो फवाद चौंका और एक नज़र अपनी जान से प्यारी बीवी पर डाली। हाँ, मैं ठीक हूँ, फवाद ने झटके से उसको अपने पर गिराते कहा तो दुआ ने इसकी आंखों में झांका। आपको पता है खान जी, आपकी इन आंखों पर मैं फ़िदा हो गई थी। दुआ उसकी आंखों पर हाथ फेरते बोला तो फवाद मुस्कुराया। दुआ ने मुस्कुराकर इसकी आंखों पर लब रखे। फवाद ने सुकून से आंखें मूंदी। खोना मत मुझे किसी के बहकावे में आकर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं बिना मतलब के चाहने वाले लोग। दुआ के ज़ेरे लब शेर पर फवाद ने उसकी आंखों में झांका। ओशन ब्लू आंखों में मोहब्बत वाज़ेह थी। फवाद ने इसके माथे पर लब रखते इसको खुद में भेजा। तुझसे दूर जो मैं जाऊँ, खुदा करे मर जाऊँ। फवाद ने उसके कान में सरगोशी की। दुआ ने तड़प कर उसके लबों पर हाथ रखे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो फवाद उसके लबों को धीरे से चूमते उसको ऊपर से हटाया। शर्ट वगैरह ठीक करते दरवाजे की जानिब बोला, लाला भाभी को भेज दें, पार्लर वाली आ गई है। नेहा ने कहा तो फवाद ने सर हिलाकर दुआ को जाने का इशारा किया तो वह मुस्कुराती हुई खड़ी हुई। मिस हुरैन, कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिएगा, अरसल ने कहा तो हुरैन ने मुस्कुराकर इसको देखा। ऑफ वाइट ड्रेस में बाल माथे पर बिखरे हुए थे जबकि काली आंखों में चमक थी। जी सर, इंशाल्लाह, हुरैन ने मुस्कुराकर कहा तो अरसल ने इसको एक नज़र देखा। पीच कलर का ट्राउज़र शर्ट पहने, बालों को हल्के से जूड़े में कैद किए वो अरसल शाह की हवास उड़ा रही थी। हुरैन ने मुस्कुराकर इसको देखा और कमरे में जाने के लिए बढ़ी। भाई, बिल्ली गई, अखनान ने इसको कोहनी मारता और कहा तो वो चौंका। मैं तो वैसे ही इसको नहीं देख रहा था। अरसल इसको देखते बौखलाकर बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, अपने बच्चे को खेलते हुए देख रहे हो। अखनान की बात पर अरसल ने बिलबिलाकर उसकी कमर पर धमोका जड़ा। ओई माँ, अखनान करा कर रह गया। वो तीनों कमरे में तैयार हो रही थी जबकि अलीशा हुरैन औरों के साथ दूसरे कमरे में थी। यार मुझे टेंशन है पेपरों की, महक ने परेशानी से कहा। बस ये कल का दिन छोड़कर इंशाल्लाह परसों से यूनी ज्वाइन करते हैं, दुआ ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। बंदा बेबी के फ़र्ज़ पूरे करेगा या पढ़ाई करेगा? महक ने बड़बड़ाने पर पार्लर वाले ने अपनी हंसी दबाई। खैर है, नाइट ड्यूटी लगाना, अस्मा की शरारत से कहने पर महक ने इसको थप्पड़ मारा। फिर तीनों ने मिलकर कहकहा लगाया। मेरा ड्रेस सही लग रहा है या चेंज करूं? नेहा ने को 10वीं बार उनसे पूछा। चारों का सब जवाब दे गया। मेरी माँ, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, आप क्या तुझे लिख कर दूँ? ज़ैनब चिढ़कर बोली तो उन्होंने कहकहा लगाया। अरे कसम से पागल है, अलीशा ने कहकहा लगा कहा और आंखों में काजल लगाया। इस वक्त वो ब्राउन कलर की मैक्सी पहने हुए थी। ब्राउन बाल कर्ल किए हुए थे जबकि माथे पर नाजुक की बिंदियाँ सजी हुई थी। प्यारी लग रही हो लड़की, हुरैन ने मुस्कुराकर कहा तो अलीशा ने हुरैन को देखा। डार्क ब्लू कलर की फ़्रॉक में मलबूस, माथे पर पठानी माथा पट्टी लगाए और थोड़ी पर 3 तिल लगाए। वो बहुत प्यारी लग रही थी। और हम कैसी लग रही हैं? नेहा और रुखसार इकट्ठी बोली तो सबने इन दोनों को देखा। ऑरेंज और पर्पल मैक्सी में दोनों एक से बढ़कर एक लग रही थी। वो है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, हुरैन ने मुस्कुराकर कहा तो वो खिलखिलाई और अंदर आती ज़ैनब को देखा जो ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन सब ने इकट्ठे कहा तो वो मुस्कुराई। आर्या ने टेक लगाते अपनी तीनों बहनोइयों को देखा। वरदान और अखनान ने आयान की साथ जगह संभाली जबकि अरसल मुस्कुराकर इनके साथ बैठा। क्या घूर है? साइम ने आर्यान से पूछा। देख रहा हूँ कि बाद में आप सबकी हालत क्या होगी, आर्यान ने अफसोस से कहने पर तीनों ने उसको घूरा। अभी बहुत बुरी होगी इनकी हालत। वो तूने सुना नहीं कि बर्बाद होने के और भी रास्ते थे, न जाने इनको शादी का ही क्यों ख्याल आया। वरदान के कहने पर सब ने कहके लगाए। इन तीनों ने दांत पीसे। और मेरी बहनें वैसे भी एटम बम है, याद रखना, अपनी हिफाजत खुद करना, आर्यान ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। वैसे हम फारिग बैठे हैं, क्यों ना शायरी का मुकाबला हो जाए, देखते हैं खानजादों में कितना दम है। अखनान के कहने पर चारों खानजादों ने उसको घूरा। खानजादों को कभी कम मत समझना ढक्कन, वरदान कॉलर अकड़ा कर बोला तो सबने हंसी दबाई। चलें फवाद लाला, आप ज़रा शुरू करें, वरदान ने कहा तो साइम ने मुस्कुराकर इनको देखा। सकून कल्ब हैं आप, सकून जान भी आप हैं, ताज्जुब है जहाँ सीने में दिल है वहाँ भी आप हैं। फवाद ने मुस्कुराकर गंभीर लहजे में इनका मनमोहना रूप बसाते शेर पड़ा। वाह वाह, अरसल ने बेसाख्ता तालियां बजाई जबकि सलार खान ने मुस्कुराकर इसको देखा।
اگر دل میں رکھو تو دل سے رکھو، ورنہ دل رکھنے کے لیے دل میں نہ رکھو۔ ارسل کے شعر پڑھنے پر وجدان اور رکنان نے آئے ہائے کہا، جبکہ سائم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لالا انڈائریکٹلی اپنی محبوبہ کو سنا رہے جو ان کو مسکرا کر دیکھتی ہے۔ وجدان کے کہنے پر ارسل سٹ پٹایا، جبکہ آریان اور رکنان کے کہا لگایا، ہوں دستیاب تو سستا نہ سمجھے ہم کو، پر کسی کو میسر نہیں، خاص ہو تم۔ سالار کے دھیمے لہجے کر کہنے پر سب بے ساختہ تالیاں بجائیں۔ واہ یار گریٹ، سائم تالیاں بجاتے بولا تو سالار مسکرایا۔ اب میری باری، رکنان نے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ وہ تھوڑا اپنا نکلا، تھوڑا پرایا نکلا، اٹھا جب پردہ چہرے سے، وہ تو بیچارہ کنوارا نکلا۔ رکنان نے مزے سے وجدان کو دیکھا، شعر پڑھا تو سب کے کہہ کے ہوا میں گونجا۔ خبیث، شعر سنا، یہ اپنے جیسے 2 نمبر لطیفے نہیں۔ وجدان چڑھ کر بولا تو رکنان نے گلا کھنکارا۔ ابھی تو ایک دل کیا ہے تم پر قربان، اگر 1000 ہوتے تو بھی تم پر قربان ہوتے۔ رکنان کے سنجیدہ لہجے پر سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ جتنا کیوٹ اور پیارا تو اس لبوں لہجے کے ساتھ لگ رہا ہے نا، قسم سے دل کر ہے تیرا منہ چوم لوں، فواد نے کہا تو رکنان نے کہا لگایا، یہ دیکھ بیوی آگے لیکن نیت ابھی بھی گندی ہے۔ رکنان کے کہنے پر فواد جل کر رہ گیا۔ وجدان نے مسکرا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کتابوں میں پڑھا تھا جتنا ہو سکے پیار بانٹو، جب عمل شروع کیا تو سب ٹھرکی سمجھنے لگ گئے۔ وجدان کی شرارت سے کہنے پر سب کے کہہ گونجے۔ یار کیا چیزیں تم، سالار ہنستے ہوئے بولا۔ کوئی بھی خاص سبب تو نہیں لگا ہوگا، وہ ایک شخص مجھے قدرتی ضروری ہے۔ تو کہہ رہا ہے میرے بعد خوش رہا کرنا، تیرے بغیر بھلا زندگی ضروری ہے؟ وجدان کی گھمبیر آواز پر سب نے تالیاں بجائی۔ واہ واہ چھوٹے خان، بازی مار گئے تم۔ سائم نے مسکرا کر تیکھی نظروں سے اپنے سالے کو گھورا۔ آریان نے گلا کھنکارا۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ ہم تمہیں یاد نہیں کرتے، ہم وہ سانس ہی نہیں لیتے جس میں شامل تمہاری یاد نہ ہو۔ آریان کے شعر پڑھنے پر سائم نے ایبروز گائے۔ گڈ چھوٹے، بڑا اترا رہے تھے یہ سائم لالا، رکنان منہ بنا کر بولا تو ارسل فواد نے مسکراتی آنکھوں سے سائم کو دیکھا۔ یہ آئینہ کیا دے گا تمہیں تمہاری شخصیت کی خبر، کبھی ہماری آنکھوں سے دیکھو، کتنی لاجواب ہو تم۔ سائم نے تصور میں مہک کو مخاطب کرتے ہوئے شعر پڑھا۔ واہ واہ، سب بے ساختہ واہ واہ کیا۔ سائم نے ان تینوں کو شہزادوں کو دیکھا۔ کوئی ہے جواب، لیکن تینوں کے ذہن میں کوئی شعر نہیں ہے۔ سائم کے ساتھ وہ تینوں مختصر مسکرائے۔ تمہاری تعریف میں کیا لکھوں، مختصر یہ کہ میری مرجھائی ہوں زندگی میں گلاب ہو تم۔ گھمبیر آواز میں شعر پڑھتے سب نے دروازوں کی طرف دیکھا جہاں سے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ حمزہ حیدر نے قدم رکھا۔ سائم نے وہ بنایا، یا ہوں ہم جیت گئے۔ حمزہ لالا صحیح وقت پر انٹری ماری ہے آپ نے، رکنان نے چہہ کر کہا تو وہ مسکرایا۔ کسی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ٹائم پر انٹری تو بنتی ہے۔ حمزہ کے طنزیہ لہجے پر سائم جل گیا تھا۔ ڈیرے کا سب سے خوبصورت ہال بک کیا گیا تھا۔ پنک اور وائٹ تھیم میں پورا ہال سجا ہوا تھا۔ شیشہ پلاسٹک کی پنک کلر کی کرسیاں جو دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے کانچ کی ہوں، جبکہ ٹیبل پر کینڈلز رکھی ہوئی تھی اور ساتھ پنک کلر کے پھول جو دیکھنے میں اصلی لگتے۔ ارشد خان نے ایک ستائش بھری نظر پورے ہال پر ڈالی۔ افتخار سائم نے مسکرا کر اس کی تعریف کی۔ مہمان آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ آسمہ خاتون نے ایک نظر پورے ہال کو دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، انہوں نے بے ساختہ کہا تو صنم خاتون مسکرائی اور آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرنے لگی۔ شاہ مینشن کے لوگوں نے مسکرا کر حال کو دیکھا جو اپنی بچیوں کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ فنکشن سے فری کو میرے گھر آ جانا تم لوگ، ضروری انفارمیشن ملی ہے مجھے۔ حمزہ نے سر لہجے میں کہا تو سب نے سر ہلایا۔ فنکشن کے بعد میں اپنی بیوی کو ٹائم دوں گا، سو میں صبح آؤں گا۔ سائم نے تیکھی مسکراہٹ سے کہا تو وہ مسکرا۔ بیوی ہوگی تو اس کو ٹائم دے گا، باقی تیری مرضی، جب مرضی آ جا۔ حیدر کے مسکرانے پر فواد نے سر پکڑا۔ کیا مطلب بیوی ہوگی تو؟ سائم نے چھمبے سے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ کہ رسم کے مطابق آج آپ کی بیگمہ شاہ مینشن جائیں گی۔ ارسل کی بات پر تینوں نے پہلو بدلا۔ لالا لالا، وجدان چیختے ہوئے ان کے پاس آیا۔ خان بابا کی کال آئی ہے، سخت غصے میں ہے، جلدی ہال پہنچو۔ وجدان کے کہنے پر سب نے سر ہلایا۔ وجدان دروازے سے ٹیک لگا کر مرضی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حمزہ نے اس کے انداز کو بغور دیکھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ فواد پریشانی سے بولا۔ اسی پل سائم اور سالار بھی نیچے ہے۔ یار مہک کہاں ہے؟ سائم نے پریشانی سے پیشانی مسلی۔
क्या बकवास है यार, उन्होंने कहाँ जाना है? अरसल ने चिढ़कर पूछा। इसी पर साइम का फ़ोन बजा। अननोन नंबर से देखकर इसका चेहरा सर्द हुआ, आंखों में खून उतरा। बोल, कहाँ है मेरी बीवी? साइम फ़ोन उठाते ही धाड़ा। सबने परेशानी और सर तासुरात से इसको देखा, जबकि वशदान मजे से खड़ा बबल गम चबा रहा था। तुम्हारी बीवी मेरे कब्ज़े में, दूसरी तरफ से कहने पर साइम का चेहरा लाल हुआ। कौन है तू? चाहता क्या है? साम फिर घुराया। फवाद ने सबसे मुठ्ठियाँ भींची। यार ये तो ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, वो फवाद फ़ोन पर हाथ रखते इन तीनों से बोला, जो मज़े से रूम में फैल कर बैठी लेस खा रही थी। तीनों ने बेबी पिंक कलर की बार्बी फ्रॉक पहनी हुई थी, जो ज़मीन तक थी। इस पर इतना नफीस काम था कि देखने वाला देखता रह जाए। हम क्या करें, तो खुद ही लाया था, अभी आप भुगत। दुआ ने मज़े से कहा तो आर्यान और अखनान ने इसको घूरा। बोल क्या चाहिए? सैम की आवाज़ दोबारा गूंजी। 2 बंगले, 2 और अपनी बीवियों को ले जाओ। अखलान की डिमांड पर साइम ने ठटक कर एक नज़र फ़ोन को देखा और दूसरी नज़र वजदान को, जो मज़े से कोने में खड़ा बबल के पटाखे बनाकर फोड़ रहा था। इतनी सीरियस सिचुएशन में वो खामोश है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और साइम को एक पल लगा था सब समझने में। तो अपने पास रखे इनको, जब दिल करे फंक्शन में आ जाना, साइम ने कहकर कॉल काटी। सब ने हैरत से इसको देखा। साइम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वजदान ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई। साइम ने सबको बताया तो सब दांत पीस कर रह गए। वो सब हाल में पहुंच चुके थे। सबकी नज़र इन खूबरू खानज़ादों पर टिकी थी। ब्लैक कलर के वेस्टकोट में मलबूस वो पूरी महफिल में छा रहे थे। सब ने रश्क से इनको देखा। मिसेस शाह ने बेसाख्ता इनकी नज़र उठा ली। वो इनकी बेटियों के नसीब थे, शानदार कैसे ना होते। सब लोगों से गुजारिश है अपने अपने दिलों को थाम ले, क्योंकि अब तशरीफ़ ला रही हैं खानविला की बहुएं। वजदान, जो मैरून कलर के 3 पीस सूट में मलबूस, आंखों में शरारत लिए बोला तो अलीशा ने इसको बेसाख्ता देखा। वजदान की बात पर वो तीनों अपनी जगह से खड़े हुए। लाइट्स ऑफ हुई और वो इन तीनों पर लाइट्स फोकस हुई। बारबी पिंक फ्रॉक्स में मलबूस नज़रें झुकाए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी। अखनान ने एक नज़र इन तीनों को देखा, जो मुंह खोले इन्हें देख रहे थे। मुंह बंद करो, राल टपक जाएगी वरना। अखनान की बात पर तीनों ने सबसे आंखें बंद की। इससे पहले इनको वो अपने साथ बिठा दे, मिसेस शाह, मिसेस आसिफ और मिसेस शाह ने इसको सीने से लगाया। साइम बालों में हाथ फेर कर रह गया। वशदान और अखनान ने साइम के कान में कुछ कहा तो उसने इसको घूर कर देखा। अगले ही पल उसने महक का हाथ थामा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा। म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। फवाद और सलार ने अपने अपने दोनों हाथों को अपनी बीवियों को कमर पर रखा। लाइट्स इन पर फोकस थी। हमजा हैदर ने खाजाली वाली नज़रों से नेहा को देखा, जो यकटुक उसको ही देख रही थी। हल्का हल्का म्यूज़िक बजना स्टार्ट हुआ। साइम ने अपनी सब्ज़ आंखें उसके चेहरे पर गाड़ी और ऊंची आवाज़ में गाने लगा। साइम गंभीर आवाज़ में उसकी नीली आंखों में अपनी सब्ज़ आंखें गाढ़े लिरिक्स गा रहा था। सब इसकी आवाज़ में खो से गए। वो सिर्फ अपनी बीवी की डिमांड पर यह सॉन्ग गा रहा था, क्योंकि इसकी बीवी को यह गाना अच्छा लगता था। उसने वजदान से जिक्र किया था कि इसको ये सॉन्ग पसंद है। फवाद और सलार उसके लिरिक्स पर हल्का हल्का डांस कर रहे थे। सब ने तालियां बजाई। अलीशा ने दाद देती नज़रों से इनको देखा। अब के फवाद और सलार साइम तीनों ने मिलकर लिरिक्स गाए और अपनी बीवियों को घुमाया। सब ने ज़ोरों से तालियां बजाईं। इनकी आवाज़ का जादू पूरे हाल में तारी था। अब के साइम ने महक को खुद से दूर करते बाहें फैलाई। महक ने नम आँखों से इसको देखा। साइम के तासुरात संजीदा होने लगे। फवाद ने परेशानी से इसको देखा। भाभी अभी जाएं, अब देख रहे हैं। वजदान की कम सरगोशी पर वो चौंकी और आहिस्ता से इसकी बाहों में समाई। सब ने सीटियाँ बजाई। सलार ने अस्मा के माथे से सर टिकाया। फवाद ने खुशी से दुआ को घुमाया। साइम ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा और उसके माथे पर आहिस्तगी से अपने लब रखे। उसके लम्स में क्या कुछ न था, मोहब्बत, अकीदत, शिद्दत, नरमी, और इसके लम्स में जैसे वो पिघल सी गई। वजदान और अखनान ने मुस्कुराते हुए ये मंजर कैमरे में कैद किया। अगले ही पल पूरे हाल में मौजूद नौजवान लड़के और लड़कियां इनके साथ लाइंस गाने लगे, जिनमें माहौल बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। इन सब की आवाज़ मिलकर एक बहुत बड़ा प्यारा सा साज पेश कर रही थी। लास्ट पर सॉन्ग ख़त्म होते ही लाइट्स ऑन हुई। सब ने पुरज़ोर तालियों से इनकी तारीफ़ की। अरसल ने मुस्कुराकर हमजा हैदर को देखा, जो अपनी 2 उंगलियों को माथे पर टकाए किसी गहरी सोच में गुम था। अरसल ने परेशानी से उसको देखा। क्या बात है हमजा, सब ठीक है ना? अरसल ने इसके कंधे पर हाथ रखते पूछा तो वो चौंका और उसको देखा। हाँ यार, तफसील से बताऊँगा। केस से रिलेटेड है, हमजा ने कहा तो अरसल ने सर हिलाया। वाह लाला, कमाल कर दिया,
कसमें मुझे नहीं पता था कि आप में ये भी टैलेंट है, वरदान ने मुस्कुरा कर कहा तो साइम ने मुस्कुराहट दबाई। तुझे पता क्या होता है, पहले ये बता, फवाद ने शौकी से पूछा। सब ने फवाद का ये अंदाज़ देखा। वो जो गोली चली थी वो बात मुझे याद है। वरदान की बात पर फवाद बौखलाया। पागल है तू, वो घबरा कर बोला तो दुआ ने मुस्कुराहट दबाई। इन दोनों ने कहकहा लगाया। सालार ने इन सब को बातों में मशगूल देखा तो अस्मा की जानिब मुतवज्जो हुआ। आज आप शैम मेंशन जाएंगी क्या वापस? सालार की बात पर उसने उसको देखा जिसके चेहरे पर बेबसी थी। अस्मा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। हाँ ना, क्योंकि ये रस्म होती है, शादी के अगले दिन लड़कियां अपने मेके जाती हैं। अस्मा की बात पर सालार ने सड़ा सा मुंह बनाया। मैं नहीं मानता इस रस्म को, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। सालार की बात पर अस्मा की आंखें फैली। सालार जी, ये तो रस्म होती है ना, कल आप लेने आ जाना। अस्मा के नाम लेने पर उसकी आंखों में खुमारी छाई। बेगम, यूँ सबके सामने क्यों मुझे बेशर्मी करने पर मजबूर कर रही हैं? सालार की बात पर अस्मा के गाल लाल हुए। तो कर ले भाई, आपको किसने मना किया? अखनान पीछे से गर्दन निकालते बोला तो दोनों सटपटाए। कमीने दफ़ा हो जाए यहाँ से। सालार के दांत पीसने पर अखनान ने कहकहा लगाया। सब इनकी तरफ मतवज्जो हुए। क्या हुआ बे, मेरे बिना कहकहे लगा रहा है? वरदान ने पूछा तो अखनान ने होंठ दांतों में दबाए। इसी वक्त हमजा स्टेज पर आ रहा और उसके हाथ में 3 लिफाफे थे। ओए, हमजा लाला आ रहे, शरीफ बन जा। वरदान की सरगोशी पर उसने इसको घूरा। उसने दांत निकाले। अस्सलाम वालेकुम, हैदर ने सलाम किया। वो सब इसको देखकर खड़े हुए सवाए साइम खान के। नहीं महंग जो खड़े होते देखकर वो भी दांत पीसते खड़ा हुआ। हैदर ने मुस्कुरा के अस्मा से सर पर हाथ भरा और लिफाफा इसको दिया। अस्मा ने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया। हैदर ने मुस्कुराकर सलार को गले लगाया और उसके कान में कुछ कहा तो वो धीमा सा हंसा। अलीशा ने वजदान को घूरा जो बैठा दांत निकाल रहा था। अलीशा ने स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए। एक लिफाफा हैदर ने दुआ को दिया, वो भी मुस्कुराई। फवाद से गले मिलकर वो साइम और महक की जानिब आया। साइम ने उसको देखकर स्माइल पेश की। महक ने मुस्कुराकर हैदर को देखा। यही बात साइम की आग लगा गई। कब मैंने गाना गाया था तब तो आंखों में आंसू आ गए थे और इनको देखते होंठों पर मुस्कुराहट आ गई है। साइम बड़बड़ाया। उसकी बड़बड़ाहट वजदान के कानों में पड़ी तो उसने मुस्कुराहट दबाई। यहाँ कुछ जल रहा है। वजदान की बात पर हमजा ने मुस्कुराहट दबाकर साइम को देखा, जबकि साइम की मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। उसने लिफाफा महक की जानिब बढ़ाया। महक ने मुस्कुराकर वो थामा। क्या लाया इस लिफाफे में? साइम ने मुस्कुराकर सरगोशी की। फिक्र ना कर, तेरे लिए जहर नहीं लाया जो यूं डर रहा है। हैदर की बात पर साइम ने इसको घूरा। खबीस इंसान। साइम खान के कहने पर हमजा ने भवें उचकाकर इसको देखा। बारबी, बी केयरफुल, तुम्हारा शोहर साइको है। हमजा ने एक अदा से कहा और आंखों पर ग्लासेस लगाए एक शान से नीचे उतरा। साइम ने होंठ दांतों में दबाते ही इसको मुक्का दिखाया। हाल में मौजूद सबकी नज़रें शहद रंग आंखों वाले शहजादे पर थीं जो एक शान से चलता हुआ जा रहा था। साइम ने गहरी सांस लेकर जगह संभाली। उसी पर अलीशा ने स्टेज पर कदम रखा। अखनान और वजदान ने वहाँ से खिसकने की सोचो। 1 मिनट रुको आप दोनों। अलीशा के कहने पर दोनों ने एक दूसरे को गिरती नीचे उतारते देखा। साइम लाला, इन दोनों को बोले हमारे पैसे वापस दें। अलीशा की बात पर तीनों ने चौंक कर इसको देखा। क्या मतलब? सालार ने पूछा तो उसने हरफ बर हरफ इसको सब बताया। इन सब ने हैरत और गुस्से के मिले-जुले तासुरात से इन दोनों को देखा जो सर खुजा रहे थे। महक की तो हंसी ही नहीं बंद हो रही थी। तुम दोनों को सुकून नहीं क्या? वापस करो इनके पैसे। फवाद दांत पीस कर बोला तो वजदान ने नाक से मक्खी उड़ाई, जबकि अखनान ने कान खुजाया। पैसे दो वजदान, अब के साइम ने कहा तो वजदान ने अलीशा को घूरा जो मज़े से इसके आगे हाथ कर गई। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हाथ। वजदान के कहने पर अलीशा तिलमिलाई, जबकि इन सब के चेहरों पर बड़ी प्यारी मुस्कुराने। पैसे दो मेरे, अलीशा ने तब कर कहा तो वजदान ने कहकहा लगाया। अखनान ने एक नज़र सबको देखा। अगले ही पल वो दुआ के हाथ से लिफाफा छीन कर भागा। ओए खोते, फवाद चीखा। सब ने मुंह खोले इसको देखा। अखनान ने दूर खड़े होकर लिफाफा खोला। इसमें से 5000 के कोई नोट निकले। पूरा 1 लाख इस लिफाफे में था। अखनान ने कहकहा लगाया। दुआ ने दांत कुचकुचाए। दुल्हन बनी हुई थी, जब भी लिहाज करके आराम से बैठी थी। ये लो पूरे 1 लाख, अब ऐश करो। अखनान ने अलीशा को वो सारे पैसे दिए। उसे पर साइम ने उसकी गर्दन दबोची। वजदान ने भागना चाहा लेकिन साइम खान ने इसका हाथ पकड़ा और सबने हंसी दबाई। अभी के अभी पैसे दो, साइम वजदान का कान मरोड़ते बोला। वजदान ने मुंह बनाकर जेब से उसका चेक निकाला और 3 लाख साइन करके उसकी तरफ बढ़ाया। अब अगर ऐसा कोई काम किया तो बहुत बुरा हाल करूँगा। साइम दोनों को स्टेज से नीचे धक्का देते बोला तो दोनों लड़खड़ाते नीचे उतरे। हाँ जी। भाभी, वरदान ज़ोर से चीखा। महक सटपटाई। माय भाभी, साइम लाला इज़ वेरी ख़तरनाक।
आई एम जब भी प्यारा लगें, ये छुप कर आई एम से पप्पी मांगेंगे, लेकिन आई एम को नॉट फ़र्क पड़ता, बिकॉज आई एम मासूम शरीफ सा मैन। वरदान की घिसी पिटी अंग्रेज़ी पर सबका हंस हंस के बुरा हाल हो गया। हंसते हुए साइम ने महक की तरफ देखा, जो अजीब नज़रों से उसको देख रही थी। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, महक ने कहा तो साइम बौखलाया। नहीं नहीं जाना, ये मजाक कर रहा है, घटिया इंसान ही है, साइम ने घबरा कर कहने पर सब ने कह लगाए। वरदान ने आईब्रो उचकाई। बोलना वरदान कि तू मजाक कर रहे। महक की नाराज़गी पर उसकी जान हवा हुई। फवाद ने मुस्कुराहट दबाई। मैं क्यों कहूँ, आपकी खुद बीवी खुद आप खुद कहो। वरदान ने कंधे उचका कर कहा, अखनान की गर्दन में हाथ डालते मज़े से वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। साइम ने अपने पैर से जूता निकाल कर इसकी कमर में मारा। बेचारा करा कर रह गया। सालार ने कहका लगा। यूं ही हंसी खुशी फंक्शन का अख्ताम हुआ। साइम ने अपनी बेगम को तो मना लिया, लेकिन शाह मेंशन जाने से रोक ना पाया। वो तीनों शाह मेंशन जा चुकी थी और हमारा लेपर्ड जाग चुका था, यानी बेचारा खानसादे अपने पुराने रूप में आते बाहर निकल चुके थे।